वेलकम दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी वाला में, जहां पढ़ाई बनती है आसान और सफलता बनती है आपकी पहचान। आज हम लोग क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी एक्सरसाइज सेट 2.4 करने वाले हैं। ठीक है, इसमें टोटल आपको 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है। 4 क्वेश्चंस को हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 feet and it grows by 0.5 feet each month. Okay. Find the height after 7 months. Make a table of values for t varying from 0 to 10 months and show how the height h increases every month. Third, find an expression that relates h and t and explain why it repeats linear growth. Why it represents linear growth. तो इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट, सबसे शुरुआती हाइट क्या है प्लांट का 1.75 फीट। ग्रोथ पर मंथ क्या है 0.5 फीट, मतलब हाफ फीट पर मंथ ये बढ़ रहा है। हाइट आफ्टर 7 मंथ क्या होगा उसका, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ फर्स्ट क्वेश्चन है ना। फर्स्ट है आपका फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो इनिशियल हाइट हमारा 1.75 फीट है और हर मंथ आधा फीट बढ़ रहा है, हाफ फीट बढ़ रहा है, 0.5 फीट बढ़ रहा है। हाइट आफ्टर 7 मंथ तो 1.75 फीट, तो ये इनिशियल हाइट है और 0.5 फीट पड़ता है पर मंथ, और 7 मंथ के लिए कितना बढ़ेगा 0.5 इंटू 7, तो 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7, 7 5 35, पॉइंट इज देयर, पॉइंट 3.5, तो 1.75 प्लस 3.5 5.25 फीट। तो ये 5.25 फीट आपका 7 मंथ के बाद इसका हाइट इंक्रीज कर जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स एंड शो हाउ हाइट एच इंक्रीजेस एवरी मंथ। और बताइए कि हाइट एच कैसे इंक्रीज करता है एवरी मंथ, और बताइए 0 से 10 मंथ तक का क्या है उसका इंक्रीमेंट है, क्या बढ़ रहा है हाइट में। तो टी मंथ्स, टी रिप्रेजेंट कर रहा है मंथ को, एच रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट इन फीट। तो एक दिन, 2 दिन, 0 मंथ तक, 29वां दिन तक कितना हाइट था 1.75। पहला मंथ 30वां दिन में क्या हो गया 1.75 प्लस 0.5 इंटू 1, है ना। पहला मंथ में 0.5 बढ़ रहा है तो 2.25 हो गया, 1.75 प्लस 0.5, हर मंथ तो आधा बढ़ेगा, हाफ फीट बढ़ेगा, तो 2.25। अब 2.25 सेकेंड मंथ में क्या होगा कि फर्स्ट मंथ प्लस हाफ फीट इन सेकेंड मंथ, तो 2.25 प्लस 0.5 2.75। उसी तरह थर्ड मंथ में 2.75 प्लस 0.5 3.25। उसी तरह 3.25 प्लस 0.5 3.75। फिफ्थ मंथ के लिए 3.75 प्लस 0.5 4.25। 4.25 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 4.75। 4.75 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 5.25। 5.25 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 5.75। 5.75 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 6.25। 6.25 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 6.2.5 6.75। तो ये आपका 10वां मंथ में 6.75 फीट तक चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड का सॉल्यूशन क्या है। थर्ड क्या कह रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। बताइए कि लीनियर ग्रोथ है, उसको आप एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्रेशन भी दिखाइए और एक्सप्लेन कीजिए कि लीनियर ग्रोथ है। तो लेट हाइट आफ्टर टी मंथ्स इक्वल टू एच। सॉल्यूशन, एच कितना है, हाइट हमारा 1.75 फीट है इनिशियल हाइट, और 0.5 टी है पर मंथ, हाफ 0.5 टी बढ़ रहा है ना। तो देखिए
This represent linear growth because height increases by a constant amount, that is 0.5 feet every month. ये linear growth शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि हर मंथ एक कांस्टेंट अमाउंट से ये बढ़ रहा है, 0.5 फीट एवरी मंथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर रुपीज 10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय रुपी 800 एवरी ईयर। है ना, कि एक मोबाइल फ़ोन को लिया गया है 10,000 में और प्रत्येक साल उसका वैल्यू गिर रहा है 800 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स। अब वैल्यू बताइए कि 3 साल बाद क्या हो जाएगा। तो 800 इंटू 3 माइनस 10,000, 10,000 माइनस, देखिए इनिशियल अमाउंट ऑफ फ़ोन 10,000, डिक्रीजिंग पर ईयर रुपीज़ 800, वैल्यू ऑफ द फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स, तो 10,000 माइनस 800 इंटू 3, तो 10,000 माइनस 800 इंटू 3 2,400, तो रुपीज़ 7,600। ठीक है। तो 3 साल बाद इसका कितना घर के दाम हो जाएगा, 7,600 हो जाएगा। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स, सो हाउ वैल्यू फॉर द फोन V1 डिप्रिशिएट्स विद टाइम। बताइए कि वैल्यू कैसे डिप्रिशिएट करता है विद टाइम, और 0 to 8 ईयर्स तक का बताइए, है ना। तो यहाँ तक हम 10 ईयर्स तक ले आए हैं, लेकिन आपको 8 ईयर्स तक का करना है। तो टी जो है आपको ईयर्स दिखाएगा और वी वैल्यू ऑफ फोन दिखाएगा। तो 0 ईयर्स में क्या है, 10,000 है। पहला ईयर में क्या होगा, 10,000 माइनस 800, 9,200। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, 9,200 माइनस 800, 8,400। 8,400 में 800 माइनस करना होगा तीसरे साल में, 7,600। फिर 7,600 में 800 माइनस करना होगा, 6,800। ऐसे ही माइनस करते करते 5,200 आपका छठा साल में है, तो 7वां साल में 5,200 माइनस 800 इक्वल टू 4,400। 8वां साल में 4,400 माइनस 800 इक्वल टू 3,600। वेरी इजी। ठीक है। अब थर्ड का सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। लीनियर डिप्रिसिएशन है, उसके लिए बताइए कि लीनियर डिप्रिसिएशन है। Solution, let value after t years equal to v is equal to 10,000 minus 800 t. This represents linear decay because the value decreases by a constant amount, that is rupees 800 every year. Linear decay है क्योंकि constant amount से ये डिक्रीज कर रहा है, प्रति वर्ष 800 रुपये के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है, इसलिए linear decay है। ठीक है। The initial population of a village is 750. Every year 50 people move from nearby city to the village. Find the population of the village after 6 years. है ना, 6 साल के बाद बताइए पॉपुलेशन विलेज का क्या होगा। सेकेंड, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 years and show how the population increases every year. Third, find an expression that relates P and T1 and explain why it represent. Initial population 750, growth every year 50, हर एक ईयर 50 ग्रोथ हो रहा है। पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद पॉपुलेशन कितना होगा, 750 प्लस 50, क्योंकि 50 प्रति वर्ष इंक्रीज हो रहा है और 6 साल के लिए 50 इंटू 6, तो 750 प्लस 300, तो 1050 चला जाएगा, है ना। कितना सालों के बाद, 6 सालों के बाद 1050 हो जाएगा, 750 से लेके 1050 हो जाएगा। अब सेकेंड में बोल रहा है कि टेबल बनाइए। टी जो है वर्ष दिखाएगा, पी पॉपुलेशन दिखाएगा। 0 वर्ष में 750, पहला वर्ष में 800, दूसरा वर्ष में 850, 50-50 बढ़ते जाएगा। उसी तरह 10 वर्ष करते जाइएगा, 50-50 जोड़ते तो 1250 आ जाएगा। तीसरा में लेट पॉपुलेशन आफ्टर टी वर्ष इक्वल टू पी इक्वल टू 750 प्लस 50 टी। दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय कांस्टेंट नंबर, दैट इज 50 पीपल एवरी ईयर। लीनियर इंक्रीमेंट का ये एग्जाम्पल है। Question number 4. A telecom company charges rupees 600 for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by rupees 15 each day after the recharge. Why? Write an equation that models the remaining balance Bx after using the scheme for x days. Explain why it represents linear decay. Linear decay का example है. Explain how many days will the balance run out. Make a table of values for x remaining from 1 to 10 days. Varying from 1 to 10 days, and show how the balance Bx reduces with time. Let remaining balance after x days, Bx will be Bx equal to 600 minus 15x.
This represents linear decay because the value balance decreases every day by a constant amount, that is rupees 15. So Bx is equal to 0. Second, after how many days the balance will run out to 0? So Bx will be your 0. So 600 minus 15 is equal to 0. So 600 is equal to 15x. So x is equal to 1600. 600 by 15 is equal to x equal to 40. After 40 days, the balance will run out to 0. And third one, they are telling to us to make a table for 1 to 10 days and show how it reduces with time. फर्स्ट डे में 600 माइनस 15 585, 200 में दूसरा दिन में 585 माइनस 15 570, तीसरा दिन 570 माइनस 15 555, -15 करते आइएगा। 10वां डेज में क्या हो जाएगा ना आपका कि ये 450 हो जाएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक्सरसाइज 2.4 जो है कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज से 2.4 कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग को नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तो आप लोग कोई भी सुझाव होगा आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोई भी सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। विद्यार्थी वाला यूट्यूब चैनल को फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त और आप है विद्यार्थी वाले परिवार की ताकत। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। थैंक यू वेरी मच।